एक गन शॉट से कहानी स्टार्ट होती है। जूलियट भागकर आती है और अपनी गन को वैन में रखती है। वहाँ उसने अपने पति की फ़ोटो भी रखी होती है। ये स्टोरी पोस्ट एपोक्लिप्स की है। जूलियट सर्वाइवल है। वो फ्यूल सर्च कर रही है, एक गैस स्टेशन में जाती है। वहाँ उसे फूड फ्यूल कुछ भी नहीं मिलता। वहाँ पता लगता है कि सीलिंग में एक ज़ॉम्बी है, लेकिन ये ज़ॉम्बी दिन में बाहर नहीं आते, इसलिए वो बाहर नहीं आ पाता। जूलियट उसे देखकर वहाँ से भागती है। वो एक ग्रुप के साथ है। फूड सप्लाईज ख़त्म हो गई, इसलिए वो ज़रूरत की चीज़ों को सर्च करने के लिए निकली है। रेडियो पे कॉल आता है। वो वहाँ बात करते बताती है कि वो शॉर्टकट ले रही है और उसे डार्क होने से पहले वापस पहुँचना है, क्योंकि रात को ये ज़ॉम्बीज़ बाहर आ जाते हैं। अब शॉर्टकट से जाते उसे एक गाड़ी दिखाई देती है। वहाँ जाकर देखती है कि एक आदमी ज़ख्मी हालत में वहाँ बैठा है। वो उसे पूछती है कि वो ज़ॉम्बी कहाँ गया, तो वो बताता है कि वो अभी भी ट्रक में है। वो आदमी को वहीं छोड़ देती है और जूलियट ट्रक में जाके ज़ॉम्बी के साथ लड़ाई करती है और उसे गन शॉट से मारकर बाहर आ जाती है। वो आदमी मर चुका है। जूलियट वहाँ से खाने का सारा सामान, ज़रूरत का सारा सामान उठाकर वहाँ से निकलती है। रास्ते में हवा से उसकी फ़ोटो उड़ जाती है और जूलियट गलती कर बैठती है, एक्सीडेंट कर लेती है, गाड़ी ओवरटर्न हो जाती है। अब स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है। जूलियट अपनी बिफोर एपोक्लिप्स लाइफ में चली जाती है। मैनहट्टन आर्ट गैलरी की ओपनिंग है। जूलियट वहाँ फ्री फूड और ड्रिंक्स ले रही है। जैक उसे आकर उसके बारे में पूछता है। जैक इस फ्रेंच आर्ट गैलरी का ऑनर है। दोनों कुछ देर में दोस्त बन जाते हैं। अब वो प्रेजेंट में होश में आती है। वो ब्रोकन लेग के साथ गाड़ी में है। गन उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उठा नहीं पाती। स्टोरी कॉन्स्टेंटली फ्लैशबैक और प्रेजेंट में शिफ्ट होती रहती है, इसीलिए पहले जैक की स्टोरी समझेंगे। वो अपनी जैक के साथ फर्स्ट रोमांटिक मीटिंग और कन्वर्सेशन को रिकॉल करती है, जिसमें जैक उसे घर लेकर जाता है। लंबी कन्वर्सेशन होती है और जूलियट वहाँ से जैक को बाय बोलकर बिना किसी कॉन्टैक्ट नंबर दिए चली जाती है। जैक उसे एक दिन एक ओल्ड एज आदमी के साथ बार में देखता है। जैक उसे फॉलो करता है, देखता है कि वो सब पैसों के लिए कर रही है। जूलियट ड्रग डीलर है और प्रोस्टिट्यूट है। जैक उसे फॉलो करता है, उसके घर तक जाता है। पता चलता है कि जूलियट ड्रग एडिक्ट है। अब जैक उसके लिए न्यू घर लेता है। नेक्स्ट सीन में जूलियट जैक को अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी देती है। फिर जूलियट के ड्रग्स की वजह से बेबी डिलीवरी के टाइम मारा हुआ पैदा होता है। दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। उससे नेक्स्ट सीन में अब जूलियट ड्रग्स लेने लगी है और अब जैक उसे ढूंढने आया है। दोनों में खूब आर्ग्यूमेंट होता है। जैक कार से उतर जाता है और मेट्रो से वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जूलियट बार में है और जैक का फ़ोन नहीं उठा रही। जैक का बार बार फ़ोन आ रहा है, वो एक बार भी नहीं उठाती। तभी वहाँ टीवी पे मेट्रो में हुए केमिकल अटैक की न्यूज़ देखती है। फिर से जैक का फ़ोन आता है, वो जल्दी से उठा लेती है। जैक के फ़ोन से कोई और उसे फ़ोन करता है और बताता है कि जैक हॉस्पिटल में है। वो जैक को मिलने वहाँ चली जाती है। जैक को वो जाते ही सॉरी बोलती है। जैक के पास पड़े बोर्ड पर जैक लिखता है आई लव यू। फिर वो लिखता है नेवर गिव अप और देन प्रॉमिस मी। अब नेक्स्ट सीन में जूलियट चिल्ला रही है। जैक की बॉडी केमिकल अटैक से अफेक्टेड थी। अब बॉडी को उसे बिना बताए बरी कर दिया गया था। अब प्रेजेंट में कहानी आती है। प्रेजेंट में फिर से जूलियट होश में आती है और अपनी स्टीयरिंग में फंसी लेग को निकालती है। टूटी लेग को फिक्स करने की कोशिश करती है। तभी वो अपने लिए रेडियो पर हेल्प मांगती है। कोई आंसर नहीं आता। तभी वो अपनी वैन के पास एक कैनिबल क्रिएचर को आता देखती है और जल्दी गन उठाती है। उस क्रिएचर को वहाँ कुछ नहीं दिखता। वो वापस चला जाता है। तभी रेडियो से रिप्लाई आ जाता है और वो क्रिएचर आवाज़ सुनते ही वापस आ जाता है। उस क्रिएचर से वो बचने की काफ़ी स्ट्रगल करती है, उस पर शूट भी करती है। वो क्रिएचर वैन के अंदर आ जाता है। जूलियट उसे बुलेट से शूट करती है। वो क्रिएचर कई बार वैन में घुसने की कोशिश करता है। रेडियो से फिर से कांटेक्ट करने पर उसे पता चलता है कि अभी उसको रेस्क्यू करने कोई भी नहीं आएगा, उसे मॉर्निंग तक वेट करना ही होगा। तभी कुछ लोग गाड़ी से वहाँ जा रहे होते हैं। जूलियट हॉर्न बजाकर उनसे हेल्प मांगती है,
लेकिन ये लोग रॉबर्स होते हैं। उसमें से एक आकर जूलियट को मारने की कोशिश करता है, तभी क्रिएचर आकर उसको मार देता है और उस रॉबर के बाकी साथी ये देखकर भाग जाते हैं। जूलियट उस क्रिएचर से बहुत डर गई है। अब जूलियट खुद को मारना चाहती है, लेकिन उसे जैक की बात याद आती है, नेवर गिव अप और प्रॉमिस मी, और खुद को मार नहीं पाती। पूरी स्ट्रेंथ के साथ वैन से बाहर आती है और क्रिएचर का सामना करती है। क्रिएचर जैसे ही पेट्रोल टैंक के पास आता है, वो टैंक को गोली मार देती है और ब्लास्ट होता है, लेकिन ये क्रिएचर भाग जाता है। अब वो क्रिएचर पीछे से आकर जूलियट को गले से पकड़ लेता है। फिर से वैन में जाने लगती है, क्रिएचर उसे बाहर निकाल लेता है। जूलियट क्रिएचर को गोली मार देती है। अब एक और गोली चलाती है और क्रिएचर गिर जाता है। अब दिन चढ़ने वाला है, वो क्रिएचर उड़ जाता है। जूलियट उसको शूट करने लगती है, लेकिन वो क्रिएचर उसके बहुत पास आ जाता है और जूलियट को एहसास हो जाता है कि ये क्रिएचर जैक ही है। लास्ट में जैक और जूलियट की फ्रेंच गैलरी में हुई कन्वर्सेशन जूलियट को याद आने लगती है, जिसमें जैक कहता है अगलीनेस के पीछे की ब्यूटी को समझना चाहिए और उन दोनों का मिलना पहले किस्मत में प्लान था। अब लास्ट सीन में जूलियट क्रिएचर के साथ खुद को शूट करने वाली है। जैक को आई लव यू कहती है और गन शॉट की आवाज़ आती है। इसके साथ ही ये यूनिक ब्यूटीफुल लव स्टोरी ख़त्म हो जाती है।